अरे भगाओ ना। नमस्कार दोस्तों, हम सुबह अपने सफारी काउंटर पर पहुंच गए। चूँकि हमारे टिकट पहले से वेरीफाई हो गए थे तो हम जल्द ही लाइन में लग गए। हमें वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत न पड़ी क्योंकि गाइड ने रात को ही हमारे टिकट वेरीफाई करवा दिए थे और सुबह ही हम चल दिए ताला जोन पर। और दोस्तों, क्लिप थोड़ा साफ नहीं होगी क्योंकि बहुत ही सुबह का वक्त था। और बस गेट पर सबसे पहले तो यहाँ एंट्री पास चेक हुआ है सब लोगों का, और थोड़ा सा उतना दूर का नहीं आएगा लेकिन जनरल जैसे मोबाइल का है। तो यहाँ पर आपके आईडी कार्ड चेक होते हैं और सभी जिप्सी लाइन में लग जाती है 6 बजे के इंतज़ार करते हुए। भैंस जो मारा तो चले गया राजकोट से, रात दोपहर को खाई और फिर भागी। दोपहर को खा के क्रॉस करी उसने 11 सुबह 11 बजे क्रॉस करी उसने पीछे से, सेंटर पॉइंट के पीछे से 10 बजे के। हाँ 10 बजे के आसपास है ना, एक 2-3 गाड़ियों को दिखी। फिर वो निकल गई। फिर ये शाम को उठ के पानी पी के आ गया होगा किल में, तो वो सांभर इसे चिल्ला रहे हैं। 6 बजते ही सभी जिप्सियाँ अंदर की ओर चलने लगी। तो दोस्तों, जंगल में पहुंचते ही सबसे पहले तो हमें कल की लोकेशन पर जाना था जो हमें इवनिंग में हमें टाइगर दिखा था। और हम जिस इलाके पर अभी पहुँचे, ये फेमस यहाँ का जो एक टाइगर है, बजरंग टाइगर, उसका इलाका है। और ये साइड से नाला है। तो नाला में चूँकि पानी रहता है, ये प्राकृतिक नाला है, वैसे पानी रहता है। तो यहाँ पर ये देखते हुए हम जा रहे थे कि पानी पीने या यहाँ पर उसमें बैठा तो। और सुबह सुबह ठंडी हवा लग रही थी और साथ ही मौसम काफ़ी ठंड था। जैकेट पहने थे क्योंकि काफ़ी सर्दी थी, हमें अपना सर भी बांधना पड़ा। और जंगल की वैसे भी बात क्या करें, वो भी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे पूरा जंगल शांत था। कहीं कहीं हिरन इस और मोर दिख रहे थे हमें, लेकिन हमें जिसकी तलाश थी वो तो जंगल का राजा था।
दोस्तों, टाइगर देखने का, साइटिंग का सबसे अच्छा जो मौका होता है वो होता है ग्रास लैंड या फिर पानी, जहाँ पानी के स्रोत होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहीं पर अधिकता होती है टाइगर की। शिकार करने पर वो बहुत आसानी से उन्हें शिकार मिल जाता है, क्योंकि डियर ग्रास खाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। हमारे जो गाइड थे वो बीच बीच में दिशा निर्देश दे रहे थे। और हम ग्रासलैंड में पहुँचे उसी जगह जहाँ इवनिंग में हमें टाइगर दिखा था, लेकिन वहाँ पर कोई चांस नहीं बन रहा था। गाइड ने जिप्सी खड़ी कर दी और थोड़ा सा हम ग्रासलैंड पर देखते रहे कि शायद कहीं कोई क्लू हो, लेकिन वहाँ पर नहीं नज़र आया। तब गाइड और हमारे एक भाई साहब थे, उन्होंने निर्णय लिया कि कल जो हम शेष सैया साइड नहीं गए थे, तो हम शेष सैया साइड जाकर वहाँ पर टाइगर साइटिंग का देखेंगे कि वहाँ पर सही साइटिंग हो सके। रास्ते में जैसा कि बहुत ही अच्छे अच्छे आपको सीन मिलेंगे जो मन को मोह लेते हैं। बहुत ही नेचुरल है ताला जोन बांधवगढ़ का, इसीलिए बांधवगढ़ अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। आप जितना भी अधिकतर फ़ोटो देखते हैं ना टाइगर के, अधिकतर सब बांधवगढ़ की ही हैं, और मैक्सिमम फोटोग्राफर बांधवगढ़ या रणथंभौर को ही प्रेफर करता है। हम शेषैया वाले रास्ते पर थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार हमारे साथ हुआ था। हमने कई सारी सफारियाँ की थी जिम कार्बेट में, पन्ना में, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। हुआ ये कि जैसे ही हम शेषैया वाले रास्ते पर बढ़ रहे थे, तभी अचानक दिखा कि हाथी सामने आ गए। अरे यार, अरे दौड़ा दौड़ा। अरे भगाओ ना। अरे अबे सनी आगे साइड तो में बैक कर लेना, किनारे करने आ रहे हैं। पिच कर ले, पिच कर ले, पिच कर ले। और वो बहुत नाराज़ चल रहा था, और जिस भी जिप्सी को देख रहा था तो उसी पर वो अटैक कर रहा था। हमारी जिप्सी पर उसने 2-3 बार अटैक किया, और वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा हाथी आ था। रहा है, हाथी। आगे बढ़ा जा। साइड से आया, रोड में आया। रुको रुको रुको, ये आया इधर मुड़ा। भैया बोलना मत, चुप रहना। आया आया आया। थोड़ा पास आने दे। आएगा आएगा। गाड़ी भगाना मत। गाड़ी घुमा के लगा, हाथी है। चलिए तो पीछे से चल, इधर गाड़ी है और तो चौड़ा है। अभी भगाना मत। अरे राजेश बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दौड़ाओ थे ना यार, घुमा के लगा लिया। उधर भी गाड़ी है।
अबे राजेश पीछे गाड़ी नौटंकी ना करना, आगे पीछे कर ले। और हमें शेष सैया जाना भूलना पड़ा और हम वापस चल दिए दूसरी साइड की ओर क्योंकि शेष सैया जाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कल का एक कांड ये हुआ था कि इन्हीं हाथियों ने शेष सैया में, चूँकि वन वे रास्ता है तो वहाँ पर ऊपर कुछ जिप्सी फंसी रह गई, नीचे हाथियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो रिस्क न लेते हुए हम लोग फिर आगे नहीं गए और वापस आ गए दूसरे साइड जंगल को एक्सप्लोर करने। दिसला तुला मोठा गाड़ी ने तो झाडावर जब पहले बैठा तो बहुत अच्छी पोजीशन है, बच्चा देख रहा है। पंख झाले दोस्तों, आपको टाइगर दिखे या ना दिखे, लेकिन जंगल की खूबसूरती बहुत ही रोमांच पैदा करती, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप सर्दियों में या जनवरी फरवरी में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको लगता है। बीच में ही जंगल में कैंटीन बना हुआ है, वहाँ पर जाके क्योंकि भूख लगाई थी, टाइम काफ़ी हो रहा था, लगभग 10 बज रहे थे, तो नाश्ते पानी के लिए जंगल में ही कैंटीन है जहाँ पर पोहा है, चाय है, भजिया, समोसा, इस तरह का आइटम आपको वहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि ये क्षेत्र घिरा हुआ है चारों तरफ से, ये 2 घंटे के लिए ही खुला रहता है मॉर्निंग में, इवनिंग में कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती। तो आप अगर अपना नाश्ता लेके गए हैं तो भी वहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं। रास्ते में हमने देखा कि कुछ जिप्सियाँ खड़ी हैं, तो वहाँ पर हुआ ये कि हमने थोड़ा सा कॉल भी आ रही थी तो उसके इंतज़ार कर रहे थे। बहुत देर तक कॉल चली, लगभग 15 से 20 मिनट तक कॉल चली, लेकिन चूँकि बीच में एक पहाड़ी आ रही थी, इस वजह से हमें टाइगर की साइटिंग नहीं हो पाई इस स्थान पर। और हालांकि गाइड के एक दोस्त थे जो दूसरे जिप्सी वाले, उन्होंने उनको कहा कि आप थोड़ा रुकिए, हम आगे चक्कर मार के आते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है कि कॉल वाल कुछ या साइटिंग का कुछ चांस बने तो आप कॉल ज़रूर करिएगा। दोस्तों, एक चीज़ बताओ, जैसे ढिकाला में कोई नेटवर्क नहीं था तो यहाँ पर नेटवर्क आपका बढ़िया नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क मिलता है। हालांकि कुछ कंपनियों के नेटवर्क यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपका नेटवर्क मिलता है। और रास्ते में जैसे कि स्पॉटेड डियर है, सांभर है, मंकी है, ये तो आपको ढेरों मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो आपको बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, बहुत सारे आपको विलुप्त प्राय पक्षी मिलेंगे, हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल भी आपको मिलेगा। और मतलब आप देखते जाएंगे, आपकी नज़रें काबिल होना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर कर सकें। हाँ दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर नहीं कि टाइगर की साइटिंग हो ही, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जंगल जाएं, किसी भी नेशनल पार्क जाएं, तो जंगल की खूबसूरती आप ज़रूर एंजॉय करिए, जो आपको निराश नहीं करेगी। और हकीकत है कि अगर तनाव, शहर की भीड़ भाड़ से आप थोड़ा सा अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं तो 2-4 महीने में एक बार किसी भी आपके नज़दीकी नेशनल पार्क का आप ज़रूर चक्कर मारें। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे कि कैसे इसकी बुकिंग होती है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और हमारी ये ट्रिप पहले बैठा तो बहुत अच्छी पोजीशन है, बच्चा सुबह टाइम हमें कोई टाइगर की साइटिंग नहीं हुई, लेकिन जो सुबह का नज़ारा था वाकई अकल्पनीय था। और इसके बाद चूँकि 11 बजने के बाद यहाँ पर एग्जिट होना पड़ता है कभी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि समर और विंटर में अलग टाइम होता है, तो थोड़ा सा 11:30 जैसे बजा हमें आना पड़ा वापस, और सभी जिप्सियाँ वापस अपने जंगल से बाहर हो गईं। और इसी के साथ ही हमारा बांधवगढ़ की ट्रिप भी पूरी हो गई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।